जय हिंद दोस्तों, डिस्कस करते हैं विविध प्रश्नमाला 2 के अंदर जो सवाल दे रखे हैं उनको। क्या कह रहा है? सबसे पहला सवाल, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना है, ये अपने को बताना है। ये सवाल आपके एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 1 नंबर के अंदर। अब इसके अंदर करना क्या था, बच्चों ने सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लेकिन पूरे में से पूरे नंबर बहुत कम बच्चों के आए इस सवाल में। कैसे अटेंड करते हैं इसको? 196 का आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना था। क्या निकालना था? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 98 बार जाएगा। वापस 2 का भाग देंगे, 4 और 9 49 बार जाएगा। वापस 2 का जाएगा नहीं, 3 का नंबर आएगा, अंकों का योग 3 से भाज्य होगा तो इसमें भाग जाएगा, अंकों का योग 13 आ रहा है ना। तो फिर उसके बाद 5 का नंबर लगता है, 5 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। फिर किसका नंबर लगाते हैं अपन? 7 का लगाते हैं, इस तरीके से। अब ये तो अभाज्य गुणनखंड तक पहुंचने के एक जरिया है, इसको अपन लिखेंगे इस तरीके से। क्या इसको मैं घातों के रूप में लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इंटू की जगह इंटू 7 की घात 2। अब था क्या, आपको क्या करना था? इनकी घातों का योग करना था। ये जो घात निकल के आई है इनका योग, तो जो घातों का योग निकल कर आएगा वो आएगा 4। कितना आएगा? 4 घातों का योग होगा इसके अंदर 4। तो आप करेंगे इसका ग से गमला वाला, तो सी पार्ट, सी जो होगा वो उसका आंसर होगा। डाउट नहीं होना चाहिए, बस घातों का योग करना था। बच्चों ने सिर्फ इतना ही करा, अभाज्य गुणनखंड ही करा, तो उसमें उनको आधा आधा नंबर ही मिल पाया। सवाल कह रहा है कि इनके घातों का योग चाहिए उसको। सवाल नंबर 2, 2 संख्याओं को m बराबर p q क्यूब, यानी कोई 2 संख्याएं हैं जिसमें से m को लिखा जाता है p q का क्यूब, उसके बाद n जो है वो लिखा जाता है p क्यूब और q स्क्वायर, ये लिखा जाता है। तो बताओ इनका मसफ कितना होगा, यानी HCF कितना होगा? मसफ लिखूं या HCF लिखूं? MRF नहीं है ना, हाँ HCF लिखना है, MRF नहीं लिखना है बेटा, क्रिकेट खेलने थोड़ी जाना। HCF के अंदर मैंने आपको बताया था जब अपन ने सवाल करे थे, तो क्या करते हैं, जो न्यूनतम घात होती है वो HCF के अंदर काम आती है। क्लियर? जो अधिकतम घात होती है वो LCM के अंदर काम आती है। तो P और P दोनों में आ रहा है सर। इसकी कम घात कहाँ है? यहाँ पर है। उसके बाद Q का क्यूब है, Q का स्क्वायर है। बताओ कम घात कौन सी है? कम घात Q का स्क्वायर है। बस ये इसका क्या हो गया? HCF। मसफा ही पूछता था और ये आंसर हो जाएगा PQ स्क्वायर। ख जो है बी ऑप्शन इसका राइट करेंगे सवाल नंबर 2 के अंदर। सवाल नंबर, अगर मैं 3 की बात करूँ, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 कह रहा है 95 तथा 152 का मसफ कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 95 का क्या लेना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सीधा कर रहा हूँ क्योंकि अबसद वाले हैं, ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे। 5 का भाग दूंगा 19 बार जाएगा, 19 पंजे 95 होता है। 19 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा। फिर मैं अगर बात करूँ आपके इस 152 की, तो 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 7, उसके बाद 6, 76 बार। 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 और 38 बार। 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 19 दूना 38, 19 का भाग दूंगा 1 बार। राइट, ये काम हो गया। अब मुझे क्या बताना है? इनका मसफा। मसफा का मतलब बताओ क्या होता है? HCF होता है, और वो होता है जो दोनों में कॉमन आता है। मेरे हिसाब से साफ साफ दिख रहा है, 19 इसमें भी आ रहा है और 19 इसमें भी आ रहा है। तो HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। इसके अंदर आप करेंगे ख वाला पॉइंट, बी पॉइंट जो होगा वो राइट होगा। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 1080 हो तथा उनका मसफ 30 हो तो इनका क्या ज्ञात करो? लसफ ज्ञात करो। तो ये जो सवाल पूछा गया है, ये आपको पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के बराबर। अब मुझे क्या पूछा है? लसफ पूछा है, यानी मुझे पता है LCM इंटू HCF की जो वैल्यू होती है वो होती है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये अपन ने पढ़ रखा है ना।
सवाल करे थे अपन ने, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ है। उसके अलावा मसप की वैल्यू 30 दे रखी है, यानी HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। बिल्कुल इजी सवाल है, 1 नंबर में बनने लायक सवाल है। HCF की जगह 30 रख दिया, मसप दे रखा था, एलसीएम पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है। अब करना क्या है बताओ, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा 1080/30। क्लियर, बस मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में भेज दिया, भाग में भेज दिया, 0 से 0 गया, 3 का जब मैं भाग दूंगा 9 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद 1 और 18 36 दिया, 108 होता है। तो एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 36 आएगी। कितनी आएगी भैया, 36। सवाल नंबर 5, इस 4th के अंदर जो इसका सी आंसर है, सी जो होगा वो आंसर होगा सवाल नंबर 4 के अंदर। सवाल नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल, कह रहा है कि 441 बट्टे के अंदर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, शांत व अशांत दोनों होगा, संख्या परिमेय संख्या ही नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q रूप, और इसे P/Q रूप में शो कर सकता हूँ मैं, है ना। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना था, इसमें ध्यान ये रखना था आपको, मैंने भी इसको एक बार पढ़ाते टाइम बच्चों के सामने इसमें गलती करी है, इसलिए ये अच्छा सवाल है। क्या कि जल्दबाजी में क्या होता है, अपन इस 441 को किसी न किसी डिजिट से कट करना भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं है बेटा। 441 के क्या होता है, 441 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 21 का। 21 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 का क्या है, स्क्वायर है। 21 का क्या है, ये स्क्वायर है बिल्कुल। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी अप्लाई करो और इसके ऊपर भी अप्लाई करो। और बट्टे में कौन पड़ा है, बट्टे में कुछ ऐसे व्यक्ति पड़े हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। अब देखो 441 का मतलब 21 का स्क्वायर, 7 या 21 का स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने दोनों जगह अप्लाई कर दिया। 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर रवाना हो गया। क्या बचा, सिर्फ आप कहेंगे सर 3 की घात 2 बचा, और नीचे बचा 2 इंटू 5 की घात 7। अब शांत प्रसार के लिए और अशांत आवर्ती के लिए 2 कंडीशन थी कि क्या था, शांति कौन लाएगा, शांति 2 और 5 की घातें जो हैं वो शांति लाती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या आ गया था, 7। तो मैंने क्या करा, सीधा ये देखते हुए ये बता दिया कि अशांत आवर्ती होगा। क्लियर, अपने को क्या करना था, थोड़ा सा कट करके अब बताओ जो रूप ओवरऑल निकल के आया है, भिन्न को सरल करने पर क्या निकल के आया है, 2 और 5 की घातों के रूप में आया है। बस यहाँ क्या लिखना है, हर का रूप। हर का रूप कैसा होगा, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7, यानी हर का रूप कैसा है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n। वही काम जो अपन ने पहले सवालों में करा है, ऐसा रूप है। अतः प्रसार कैसा होगा बताओ, प्रसार होगा शांत प्रसार। इसका आंसर लिखेंगे आप शांत। इस 7 को देखते हुए सीधा अशांत नहीं लिखना है, ये गलती मैंने भी एक बार करी है, आप नहीं करेंगे, ध्यान रखना। मैं आपको चेतावनी या सावधान पहले ही कर दिया मैंने। अब देखो ये सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 6, 43 बटा 2 की घात 43 अपॉन 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। सवाल कह रहा है कि इसका प्रसार तो शांत होगा, लेकिन कितने अंकों के बाद होगा ये बताना है। क्या बताना है, कितने अंकों के बाद। तो इसको सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शांत प्रसार किसकी वजह से होता है, 2 और 5 की घातों की वजह से होता है। बस उसकी अधिकतम घात देखनी है। क्या देखनी है, अधिकतम। बताओ 2 की घात 2 अधिक है कि 3 की घात 5 की घात 3 अधिक है। आप कहेंगे सर घात तो 3 अधिक है, तो आपका बस उत्तर वही होगा कि 3 अंकों के बाद होगा। कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। अपन जब दशमलव प्रसार निकालते थे कि कैसा होगा वो दिखने में, तो अपन क्या करते थे, घातें बराबर करने के लिए यहाँ 2 की घात 2 तो है, 3 बनानी थी, इसके लिए 2 बटा 2 का गुणा करते थे। करने के बाद ये बन जाएगा 6 8 86, और यहाँ बन जाएगा 2 से 2 का गुणा होगा तो 2 की घात 3 और 5 की घात 3 तो पहले ही पढ़ा है। 2 इंटू 5 मिलकर 10 बनेगा, 10 की घात 3 यानी 1000। क्या बनेगा, 86 बटा 1000। ओवरऑल आंसर जो आएगा इसका कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान रखना। अब मैं आपको ये सवाल नहीं पूछा है कि कैसा होगा लिखिए इसका दशमलव प्रसार, ऐसा नहीं पूछा। उसने पूछा कितने अंकों के पश्चात होगा, 1 2 3 के पश्चात होगा।
3 के बाद देखो क्या आ रहा है, दशमलव यानी पॉइंट आ रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 या 2 के अंदर जो अधिकतम घात होती है वही ये तय करता है कि दशमलव कितने अंकों के पश्चात होगा। क्लियर है? मेरी बात को ध्यान से सुनना है क्या, कि 43 बटा जो ये अपॉन में p बटा q रूप के अंदर जो हर दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंडों में शांत प्रसार के लिए जो 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप होता है, उस रूप के अंदर 5 या 2 की अधिकतम घात ही तय करती है कि उसके अंदर कितने अंकों के पश्चात दशमलव प्रसार आएगा। डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या होगी। अब √27 को किससे गुणा करूं, इसको किससे गुणा करूं कि ये प्राकृत संख्या बन जाए। ये अभी प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि पूरा रूट नहीं निकल रहा। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से चलती रहेगी। अब देखो इसको करने के लिए आप क्या कर दो, 27 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। क्या कर दो, 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिख दिया। अब ये 2 मिलकर तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन कौन पड़ा रहेगा अंदर, √3 पड़ा रहेगा। रूट का मतलब क्या होता है, इससे इस जेल से बाहर आने के लिए, ये जो जेल है इससे बाहर आने के लिए 2 जने मिलकर तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन पीछे कौन बच जाएगा बेचारा, ये 3 बच जाएगा। जब तक ये पूरा आंसर नहीं लेके आता तब तक ये प्राकृत नहीं बन सकता। किसकी कमी है, इसको एक 3 की कमी है, वो वो किस में हो, रूट में हो। तो बस इसका किसके साथ गुणा कर देता हूँ मैं, √3 के साथ, बस इजीली। √3 इंटू 3 कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर 3 बन जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 9 उत्तर नहीं है, 9 तो एक प्राकृत संख्या है, ये एक प्राकृत संख्या नहीं थी। आपने किसका गुणा करा वो आंसर है, आपने गुणा किसका करा, √3 का गुणा करा। क्लियर है? ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आंसर नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, आपको बस हिंट दे रहा हूँ। √3 का आप गुणा करेंगे। मैंने किस अप्रोच से किया ये मैंने आपको बताया। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM क्या हो, बराबर हो, HCF बराबर हो LCM के, तो सवाल नंबर 8 जो है उसमें क्या लिखेंगे आप, समान संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, समान होनी चाहिए। यानी HCF और LCM अगर किसी संख्या के बराबर होते हैं तो वो संख्याएं भी समान होती है। जैसे 4 और 4 लिया, उनका आपने HCF निकाला, मसअप निकाला, फिर जो HCF आएगा वो 4 और 4 का वापस LCM लेंगे तो भी क्या आएगा, 4 ही उनका LCM आएगा। क्लियर है? ये संख्याएं समान होती है, कोई बड़ा काम नहीं, इजी काम है। सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, A तथा 18 का LCM अगर 36 हो तथा A तथा 18 का HCF कितना हो, 2 हो, तो A का मान ज्ञात करो। अब यहाँ तक एक बार आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। जगह थोड़ी फील हो गई है, चलिए ले लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब मैं इसी के अंदर इसको आगे ले रहा हूँ। मिट नहीं रहा है, अरे भगवान। चलिए सवाल नंबर 9, वो ये कह रहा है A तथा 18 दोनों संख्याओं का गुणनफल, A तथा 18 का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों के LCM और इन दोनों के HCF के बराबर। LCM की वैल्यू है 36, LCM की जगह LCM, HCF की वैल्यू है आपके पास 12, HCF 2 है। कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो A का मान ज्ञात करो। देखिए सवाल क्या था, यदि 2 संख्याएं A और 18 का लसअ 36, इन दोनों का मसअ 2, तो ज्ञात करो A क्या होगा। क्लियर? अब कुछ भी नहीं है, पक्षांतरण कर दो बस आप, और कुछ भी काम नहीं है। 2 नंबर का सवाल बनने लायक है, ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। जी बी पार्ट में जो सवाल आता है, बिल्कुल अच्छा सवाल। 18 दूना 36, 2 दूना 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 4। यही आपका क्या होगा आंसर। 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं,
कोई बड़ा काम नहीं है। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि n एक प्रकट संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात m का मान कितना आएगा। ठीक है, का इकाई अंक कितना होगा, सिर्फ क्या निकालना है, इकाई अंक के बारे में। देखिए ये सवाल जब घातों वाले आते हैं तो परेशान नहीं होना, ये भी 1 नंबर के सवाल में बनने लायक है। परेशान इसलिए नहीं होना है कि बस यहाँ n की जगह आपको मान रखना है मंस। आई बात समझ में, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे 1, इसके अंदर 6 की घात n की जगह 1 माइनस 5 की घात n की जगह 1। 6 की घात 1 का मतलब 6, 5 की घात 1 का मतलब 5, 6 माइनस 5 आंसर कितना आएगा 1। इसका इकाई का अंक यही है। चलिए फिर उसके बाद रखेंगे n बराबर 2। बताओ n बराबर 2 यानी 6 की घात 2, n बराबर 2 यानी 5 की घात 2, n की जगह एक बार 2 रखा। आंसर कितना आएगा बताओ, 6 की घात 2 कितना होता है 36 और 5 की घात 2 कितना होता है 25। अब बताओ आंसर कितना आएगा 11। कितना आएगा 11। अब मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। ये सवाल यहाँ 5 की जगह 1 होता तो भी वही होता, ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, 5 की घात की जगह 1 लिख देते या 1 की जगह कुछ तो भी आंसर वही होता। अब ये सवाल क्या है, ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि 6 के ऊपर कितनी घात लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, घात लगाने पर उसका इकाई का अंक क्या आता है 6 ही आता है। इस 6 के लिए इकाई का अंक क्या आता है 6। और 5 की घात के ऊपर भी कितनी घात लगाऊं, इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। अब इकाई का अंक ये है और इसके इकाई का अंक ये है, जब दोनों को घटाऊंगा मैं, क्योंकि संख्याएं ऐसी है जिनका इकाई का अंक यही आता है। 2 की घात 1 कितना होता है, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है। तो अलग अलग अंक आ रहे, देखो इकाई पर आ रहे हैं। 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, अलग अलग अंक आते हैं। यहाँ पर एक सिंगल आता है। अब दोनों को घटाऊंगा उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। तो चाहे भले मैं कितनी ही घातें ले लूँ, मैंने वैसे एक बार विषम ले ली, एक बार सम ले लिए, दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है 1। और आगे भी आपको मैंने बता दिया कि आगे भी कितना आएगा, घटाने पर इकाई का अंक 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन इसका राइट होगा, क वाला।